नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज चर्चा में वैसे तो जम्मू कश्मीर भी है जहाँ भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है और इस तरह से प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है आज हम इंदौर की करेंगे। इंदौर की इसलिए करेंगे कि इंदौर जो लोग गए हुए हैं या इंदौर के बारे में जो लोग जानते हैं उनको ये पता होगा कि इंदौर में सराफा चौपाटी सराफा चौपाटी अपने आप में एक ऐसी चौपाटी है जहाँ छोटे से लेके बड़ा, या जैसे आपके शहर के अंदर कोई मेहमान आते हैं, मिलने वाले आते हैं, तो आप उसको ले जाएंगे सराफा चौपाटी पे, क्योंकि सबसे बड़ी सराफा चौपाटी है जहाँ दिन भर करोड़ों रुपए का व्यवसाय सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात का होता है। वहीं लाखों रुपए का व्यवसाय रात को खाने की चटपटी चीजों का होता है, जहां आपको रात को वो बाजार सराफा चौपाटी, जब सराफा मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद में सराफा चौपाटी चालू होती है। और चौपाटी के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो एक जोशी जी दही बड़े वाले भी हैं। जोशी जी दही बड़े वाले का जिक्र ज़्यादा करेंगे तो दूसरी तरफ चले जाएंगे। जोशी जी के दही बड़े खाने के लिए बड़े बड़े मंत्री, नेता, केंद्रीय मंत्री भी वहाँ पहुंचे उसके खाने के लिए। सराफा चौपाटी एक छोटी सी गली है जहाँ आप दोपहिया वाहन भी बहुत मुश्किल से निकाल सकते हैं, लेकिन रात को लगभग 9:30 9 बजे वह चौपाटी चालू होती है, जहाँ चटपटी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सर्दी की मौसम की भी मिलेगी, गर्मी की भी मिलेगी, बरसात की भी मिलेगी। और रात को 3:30 4 बजे तक वहाँ चहल पहल रहती है। लेकिन ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, आप पूछेंगे। वहाँ अब सराफा चौपाटी पर एक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। वहाँ के जो व्यापारी हैं, ज्वेलर्स हैं, जवाहरात के व्यापारी है, जवाहरात एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं हुकम सोनी, उन्होंने कह दिया कि यहाँ अब सराफा चौपाटी नहीं लगेगी, इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ये मामला काफ़ी पिछले समय से तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय वहाँ के बड़े नेता हैं, सराफा व्यवसायी। वहाँ इंदौर में पितृ पर्वत एक जगह है जहाँ खुद कैलाश विजयवर्गीय ने बालाजी का बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। वहाँ लोग, जब कैलाश विजयवर्गीय वहाँ आए हुए थे, मंत्री भी हैं वहाँ, स्वायत्त शासन विभाग के, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप तो जो महापौर हैं पुष्पमित्र भार्गव, उनसे बात करो, वो इस बात का कोई हल निकालेंगे। जब सराफा व्यवसायियों ने, ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोगों ने पुष्पमित्र से, भार्गव से बात की, तो उन्होंने सोमवार का कहा है। अब इस बात पर सोमवार को निर्णय होगा कि चौपाटी वहाँ लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन अगर चौपाटी वहीं रहती है तो ज्वेलर्स एसोसिएशन ने वहाँ ये कह दिया है कि हम रात को 10 बजे तक हमारी दुकानें खोलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो रात को 12 बजे तक भी ज्वेलर्स की दुकानें खुली रहेगी। इसका मतलब है कि वो किसी भी हालत में वहाँ चौपाटी वालों को नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ जो सराफा चौपाटी एसोसिएशन के राम बाबू गुप्ता हैं, उनका कहना है कि कई दशकों से यहाँ पर ये चल रहा है, हम बैठ के आपस में इस तरह की बात कर लें कि आखिर में जो सराफा है, जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, उनको क्या दिक्कत है, तो उनकी सुविधा के अनुसार हम उसको शुरू कर देंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अब, क्योंकि वहाँ 56 दुकान भी है जहाँ लोग रात को 56 दुकान पे भी जाते हैं। इंदौर, आगरा मुंबई मार्ग पर भी काफ़ी कुछ होटलें हैं। वैसे शहर में अगर देखा जाए तो जवाहर मार्ग पर भी काफ़ी कुछ दुकान इस तरह की, लेकिन प्रमुख रूप से इंदौर की पहचान है सराफा चौपाटी। उस पर संकट के बादल छाए हुए हैं। देखने वाली बात ही होगी कि सोमवार को इसमें क्या फैसला होता है। फिर इंदौर की बात करते हैं। इंदौर के अंदर अनवर कादर एक कांग्रेस का पार्षद है। उसको जो लव जिहाद के मामले में काफ़ी आरोप लगने के बाद में, पर्दाफाश होने के बाद में, उसके खिलाफ 16 जुलाई को मुकदमा दर्ज होने के बाद में और कई आरोप लव जिहाद के दर्ज होने के बाद में वो गायब हो गया। पार्षद अनवर कादर कांग्रेस का जो है वो गायब हो गया। यहाँ से भोपाल गया, ग्वालियर गया, गोरखपुर भी चले गया, बिहार भी चले गया, नेपाल भी चले गया, लेकिन
कल अचानक आकर के उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उस पर 40,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था गिरफ्तारी के लिए। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि क्या उसके संबंध छांगुरु बाबा से तो नहीं है, क्योंकि इस पे ज़्यादा मामला जो है लव जिहाद के फंडिंग का मामला है, इसके ऊपर आरोप जो लगे हुए हैं। तो ये एक इंदौर की बात होगी। और बात करते हैं इंदौर की, कल भी मैंने इंदौर की बात की थी, आज भी फिर इंदौर की बात करूंगा। सोनम कुशवाहा के बाद में भूपेंद्र कुशवाहा एक नाम इस तरह का आया है। बहुत बड़ा व्यापारी है, टेंट का बहुत बड़ा व्यापारी है, व्यवसायी था। उसको इति तिवारी नाम की एक लड़की ने अपने प्रेम जाल में फंसा के और हनी टेप वाले मामले में उसको फंसा दिया और लाखों रुपए की मांग की। जब उसने उसको धमकी दी कि मैं तेरा पर्दाफाश कर दूंगा, तो उस भूपेंद्र रघुवंश सिंह जी ने अपनी आत्महत्या कर ली, 5 पेज का एक सुसाइड नोट लिख कर। लेकिन पुलिस ने आज उस इति तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया। और चलते चलते बात बता देते हैं मध्य प्रदेश की, कि अब श्राद्ध पक्ष से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक चर्चाएं राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वहां शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है। संभवतः श्राद्ध पक्ष से पहले शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं, चर्चाएं हैं और राजनीतिक सरगर्मियां हैं। आज के प्रसंग बस को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।